हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू व्हाट न्यू क्लास। एमजीबी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो देखिए आज तीन बातों के ऊपर बड़ी अपडेट करेंगे हम लोग। देखिए काफी बच्चे परेशान हैं कि सर फिफ्थ सेमेस्टर का बैक पेपर कब होगा। जिन लोगों का फिफ्थ सेमेस्टर में बैक आया है उनका पेपर कब होगा, क्या फिर आपका एक साल बेकार होगा या फिर अभी एग्जाम कराया जाएगा। तो विस्तार में बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। उसके साथ में दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये है कि सर हमारे रिजल्ट में आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। देखिए दोस्तों का रिजल्ट आया, आपके कॉलेज का सारा रिजल्ट आ गया, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया, तो कैसे आएगा आपका रिजल्ट, उसके बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आज का ये था कि आरडी से लिखा है, रिजल्ट में लिखा है आरडी, सर इसको सही कराना है या नहीं कराना है, रिजल्ट ऐसे ही सही रहेगा, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो विस्तार में बात करेंगे तीनों बड़ी अपडेट के बारे में। देखिए तीनों बड़ी अपडेट है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, काफी बच्चे बस यही डिमांड कर रहे हैं कि सर ये बता दीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि फिफ्थ सेमेस्टर में बस बैक है, एक सब्जेक्ट में बैक है, बाकी सारे क्लियर है। लेकिन मैंने आपको बताया था चाहे बैक एक सेमेस्टर में हो चाहे आपका प्रैक्टिकल नहीं दिया हो, लेकिन बैक है तो बैक है, आपको बैक एग्जाम क्लियर करना होगा। उसके बाद ही आप यूजी से पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब अगर बीएससी में है आप तो एमएससी तभी कर पाएंगे जब बीएससी क्लियर हो जाएगी। किसी भी तरह का उसमें एनसी लिखा है या फिर बैक लिखा है, ठीक है, नॉट क्लियर लिखा है या फिर बैक लिखा है, तो ये सब कुछ एक ही चीज है, एक ही काम करना है, आपको बैक फॉर्म भरना है। ठीक है, अब देखिए काफी बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमारी काउंसलिंग में हम करते हैं या नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप काउंसलिंग करिए या कुछ भी करिए, अगर आपका बैक है ना तो फिर वो अटका रहेगा, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि विदाउट पीछे वाली जो आपकी क्लास है, आप यही समझिए सीधे सीधे सिंपल है कि आप विदाउट 12 किए 12 बीएससी कैसे कर सकते हैं, 11th के बाद में सीधे बीएससी नहीं कर सकते ना आप। तो उसी तरह से यहाँ पे भी बस यही है कि आपको बीएससी क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप एमएससी में क्लियर एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये पेपर कब होगा, देखिए काफी बच्चों का यही था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा हमारा बीएससी का या बीए का, अब तुरंत ही उसके बाद में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, अभी तक तो बस यही पता है और अभी यही जानकारी प्राप्त हुई है कि जो बैक होगा फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे उसके साथ में ही आपका फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा और आपका बैक हो जाएगा। ठीक है, तो बैक फॉर्म जो भरना है वो तभी आप क्लियर कर पाएंगे जब फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। अभी तो एडमिशन चल रहे हैं तो थोड़ा सा अभी टाइम है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर साल बर्बाद हो जाएगा, तो 101% साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें तो एडमिशन नहीं ले सकते। एक सेमेस्टर समथिंग समथिंग आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अगली बार जब एडमिशन होंगे तो हो सकता है कि आपका एडमिशन क्लियर कर पाए आप लोग यहाँ पे और फिर आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि बैक तभी होगा जब बैक क्लियर आप कर पाएंगे, बैक के बाद में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है ये कि सारे रिजल्ट में काफी बच्चों के ये दिख रहा है कि आरडी ऑल सेमेस्टर मार्कशीट रिक्वायर्ड, तो ये कैसे सही होगा, क्या ये कॉलेज वाले सही कराएंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आरडी के सामने जो भी कुछ लिखा है, जिस चीज की भी डिमांड की जा रही है, वो डॉक्यूमेंट लेके आपको एमजेपी यूनिवर्सिटी जाना होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, कॉलेज वाले अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं, सही करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको परफेक्ट काम यही करना होगा कि एमजीपी यूनिवर्सिटी जाना होगा, अपने सारे सेमेस्टर के रिजल्ट निकालिए, अपनी आधार की कॉपी निकालिए, बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होंगे वहाँ पे रिक्वायर होगी वो वहाँ पे जाइए और एमजीपी यूनिवर्सिटी में ही इसको सही करा सकते हैं। ये सबसे सिंपल और सटीक तरीका है। बाकी आप देख लीजिए, और जरूरी है, मैं आपको बता दूं, इसको सही करना जरूरी है। अब बात करते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड की। देखिए रिजल्ट में तीन कंडीशन है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कॉलेज ने नंबर अपडेट नहीं किए तो रिजल्ट में नो रिकॉर्ड फाउंड रहेगा। आप क्या होता है कि आपके कॉलेज का रिजल्ट, आपके दोस्तों का रिजल्ट आ गया लेकिन आपका नहीं आ रहा है, तो इसमें बड़ी दिक्कत है। फिर ये आपके कॉलेज से ही सही होगा, आपके कॉलेज में अपडेट कीजिए उनको कि हमारा रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तब वो अपडेट करा सकते हैं। और चौथी जो मतलब तीसरी जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि सर्वर कभी कभी क्या होता है, डाउन होता है। किसी कॉलेज के नंबर अपडेट हो जाते हैं, किसी कॉलेज के नंबर देरी से अपडेट होते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपके कॉलेज का भी नंबर आएगा तो आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। अगर आपके कॉलेज के सारे बच्चों को आ गया और आपका नहीं आया तो ये बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ऐसा है तो अपने कॉलेज में जाकर संपर्क कीजिए, वो आपके नंबर को मतलब अपने आपके जो रोल नंबर से आपके नंबर को अपडेट करवाएंगे और आपका रिजल्ट शो होने लगेगा। तो नो रिकॉर्ड फाउंड अगर रिजल्ट में आ रहा है तो अपने कॉलेज को सबसे पहले संपर्क कीजिए, वही आपके रिजल्ट को सबसे पहले सही करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसी कोई अपडेट मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।